Students, I hope you all are very well. So I have sent you some theoretical portions of fundamental of partnership. So now I am showing you a best trick to do profit and loss appropriation account and partners capital account along with the journal entries if journal entries are required or asked by the question. So let us take an example. This is the format of profit and loss appropriation account. In the debit side, all expenses related to firm, like firm has to pay interest on capital of the partners, पार्टनर के कैपिटल में इंटरेस्ट देना होता है, कुछ पार्टनर्स को सैलरी देनी होती है, कई बार हमें रिजर्व में कुछ ट्रांसफ़र करना होता है, प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट किया होता है उसका पार्ट। और यहाँ पे आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हम बनाते थे 11th क्लास के अंदर, उसका जो नेट प्रॉफिट होता था उसको यहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं। एंड यहाँ पे जो पार्टनर्स ने ड्रॉ किया था पैसा अपने पर्सनल यूज़ के लिए, उसके लिए फर्म उस पर इंटरेस्ट चार्ज करती है, उसे बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो फर्म के लिए इनकम है। अगर आपकी क्रेडिट साइड ज़्यादा आती है डेबिट से, तो डेबिट में लिखते हैं टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो भी रेशो होगी। अगर डेबिट साइड यानी कि एक्सपेंस की साइड ज़्यादा आ जाए इनकम से, तो बाय में लिखते हैं लॉस ट्रांसफ़र टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कहने का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। अब इससे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाना है वो हम देखते हैं। बेटा जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ठीक है, ये सब है। जो यहाँ की डेबिट है ना, वो यहाँ पे क्रेडिट आती है। जो यहाँ पे क्रेडिट है, इसको छोड़ के क्रेडिट में जितनी भी चीज़ें होंगी वो यहाँ पे डेबिट में आती है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो क्वेश्चन के अंदर जो भी पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट का बैलेंस होगा लाइबिलिटी साइड में, कि ए ने कितनी कैपिटल लगाई, बी ने कितनी लगाई, वो लिखेंगे। इसके अलावा अगर क्वेश्चन के अंदर जर्नल रिजर्व अलग से दिया हुआ है तो वो ट्रांसफ़र करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस का कोई बैलेंस दिया हुआ है, लाइबिलिटी साइड की बात हो रही है सारी ये, वो भी ट्रांसफ़र करेंगे। इसके अलावा कोई अदर रिज़र्व है वो भी ट्रांसफ़र करेंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, उनकी रेशो में यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। अब सारा ये वाला जो ट्रांजैक्शन थी उसको यहाँ पे लिखेंगे हम एज इट इज़ बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि जो अकाउंट हम बनाते हैं उसका नेम नहीं लिखते। बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, ये एंट्री होगी। क्या लगता है आपको होनी चाहिए? नहीं, ये एंट्री नहीं होगी। यहाँ पे एंट्री होगी बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। यहाँ लिखेंगे बाय सैलरी, यानी कि पार्टनर सैलरी कमीशन जो भी होगा वो प्रॉपर जो यहाँ पे लिखा है सेम डिटो ऐसे लिखना है। और लास्ट में बस ये चीज़ याद रखना, जब प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करेंगे ना, यहाँ पे उसका नाम आएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ लिखेंगे बीइंग प्रॉफिट, ये हमें ऐसे लिख देना है। ये वाली पूरी साइड यहाँ पे आ जाएगी, बस नाम वही रखना है, कोई छेड़ना नहीं हमने। बस प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखेंगे। ये वाली चीज़ यहाँ पे आती है। उससे पहले अगर मान लो एसेट साइड में कोई किसी कैपिटल का डेबिट बैलेंस दिया हुआ है, इट मीन्स पार्टनर को हमने लोन दिया हुआ है, तो यहाँ लिखते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन इफ़ एनी, अगर कोई है तो। यहाँ लिखते हैं ड्राइंग्स, पार्टनर ने जो पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकाला वो। अब ये पूरी साइड यहाँ पे आएगी, ये पूरी टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट इन केस ऑफ लॉस। ये वाला लॉस है ये। अगर कोई एसेट साइड में आपको P&L का बैलेंस दिया है तो उसको भी आप यहाँ पे ट्रांसफ़र करोगे टू P&L अकाउंट ओनली, ये लिखोगे बस। ये लॉस का बैलेंस है, ये P&L एप्रोप्रिएशन इस वाले का बैलेंस है। तो सिंपल सी ट्रिक है। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। डेबिट वाला पूरा क्रेडिट में एक्सेप्ट ये वाला, इसको हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के नाम से ट्रांसफ़र करना है। इधर पूरा जो क्रेडिट में है वो पूरा डेबिट में आएगा, सारी इसको छोड़ के इंटरेस्ट भी आएगा। ये लॉस है तो लॉस भी आएगा। ये ऑलरेडी जो बैलेंस हमें दिया होता है एसेट के अंदर वो आएगा, ड्राइंग आएगा। ये सिंपल है बेटा। और मैंने आपको बताया भी था, शायद मैंने रिकॉर्डिंग में भी बोला था, जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है तो सिंगल एक अकाउंट बनता है कैपिटल अकाउंट। जब फिक्स होती है तो दो अकाउंट बनते हैं, एक कैपिटल अकाउंट बनता है साथ में एक करंट बनता है। तो मैं आपको वो एग्जांपल भी दूंगा अभी। फिलहाल आप इसकी जनरल एंट्री देखिए कैसे होती है, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ अभी, फिर आपको समझाऊँगा कैसे किया। बेटा मैंने सबसे फर्स्ट एंट्री लिखी है फॉर ट्रांसफ़र ऑफ बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। जो हम 11th के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे उसमें जो भी नेट प्रॉफिट आएगा उसको ट्रांसफ़र करेंगे। अगर लॉस होगा तो उसको कुछ नहीं करना, वो डायरेक्टली पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जाएगा। यहाँ पे फिर हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाएंगे। तो पहली एंट्री होगी P&L अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बेटा अगर आप यहाँ पे देखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की साइड में क्रेडिट में लिखा हुआ है हमने
ऐसा क्यों होता है? लेज़र का रूल है, जो अकाउंट हम बना रहे हैं अगर वो क्रेडिट साइड में है तो उसका जो अपोजिट होता है वो क्रेडिट में आता है। आ गया? ऐसे हम यहाँ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करना है हमने पार्टनर को। सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं, अलाउ करते हैं, भाई कितना पैसा हमने इंटरेस्ट का देना है, कैलकुलेट करेंगे कितना है। तो फर्स्ट एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। हालांकि हम कैपिटल अकाउंट की बात कर रहे हैं तो पहली एंट्री हम ये करेंगे, ठीक है बेटा। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है, क्लियर। दूसरी एंट्री होगी फॉर ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू P&L, क्योंकि हमारे लिए लॉस है फॉर्म के लिए, तो दूसरी एंट्री में इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे, सेट ऑफ करेंगे। उसकी जनरल एंट्री होगी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। अब इसको प्रेजेंट कैसे करना है वो देखते हैं। अगर इसकी बात करें, P&L अकाउंट डेबिट में है, जो अकाउंट हम बनाते हैं अगर वो डेबिट में हो तो उसका अपोजिट कहाँ पे आता है? डेबिट में। लेज़र का रूल है, तो ये देखो हमने लिखा है डेबिट में। अब इसकी बात करते हैं, पार्टनर कैपिटल अकाउंट हमने बनाया था, ठीक है। पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में है, तो जो अकाउंट हम बनाते हैं अगर वो क्रेडिट में हो तो उसका अपोजिट कहाँ पे आता है? क्रेडिट में। देखो हमने लिखा है ना क्रेडिट में, तो ये इसका लॉजिक है। ऐसे ही हमने सैलरी का करना है। सैलरी के लिए भी पहले एंट्री वही बनेगी, मैं आपको दिखा देता हूँ। वेट, ये देखो, ये सैलरी के लिए हमने एंट्री बनाई है, आप देख सकते हो इसके अंदर। ये एंट्री देखिए, सबसे पहले कमीशन सैलरी जो हमने पे करनी होती है पार्टनर को, उसकी एंट्री होती है पार्टनर सैलरी है कमीशन अकाउंट डेबिट वेट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यानी कि जो यहाँ पे एंट्री हुई थी ना सिंपल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसकी जगह आ जाएगा पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये हमने क्या करनी है? पे करनी है। और दूसरी एंट्री होती है हमारे पास, उसको ट्रांसफ़र करना है फॉर ट्रांसफरिंग पार्टनर सैलरी। जैसे इसमें इंटरेस्ट ट्रांसफ़र किया था ना, ऐसे ही इसमें पार्टनर की सैलरी ट्रांसफ़र करते हैं। उसकी एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स सैलरी या कमीशन अकाउंट। तभी हमने यहाँ पे क्या लिखा, ये सेम लॉजिक चलेगा। ये जो एंट्री हमने की है ना, इसी की तरह ही दूसरी एंट्री चलेंगी। मैं आपको ये PDF सेंड कर दूँगा, इसमें आप अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। लेकिन ड्राइंग के केस में थोड़ा सा रिवर्स है, और रिज़र्व के केस में भी। रिज़र्व की एंट्री पहले देखो, सिंपल एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिज़र्व अकाउंट। इसको हमने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की अगर बात करें तो एंट्री जो है रिवर्स हो जाती है। पार्टनर कैपिटल अकाउंट यहाँ पे डेबिट होता है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट होता है। मैं आपको लिख के दिखाता हूँ बेटा। इसके अंदर जो है एंट्री होगी पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। अब जो अकाउंट हम बना रहे हैं, मान लो हम ये अकाउंट बना रहे हैं, अगर ये डेबिट में है तो इसका अपोजिट कहाँ आएगा? डेबिट में आ गया ये ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। उसके बाद दूसरी एंट्री है ये ऑन ट्रांसफरिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बिकॉज फर्म के लिए इनकम है तो इसको हमें ट्रांसफ़र करना होता है, तो हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे। इसी जनरल एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जो अकाउंट हम बना रहे हैं अगर वो क्रेडिट में हो तो उसका अपोजिट कहाँ जाता है? क्रेडिट में। देखो हमने लिखा, ये देखो। तो ये सिंपल सा केस था, ये आपको याद रखना है बेटा। मैंने आपको बताया था उसके ऑडियो के अंदर भी कि जब कैपिटल फिक्स होती है तो हमारे पास दो तरह के अकाउंट बनते हैं। फर्स्ट अकाउंट हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है और सेकंड हमारे पास पार्टनर करंट अकाउंट होता है। तो मेन अकाउंट इसके अंदर करंट अकाउंट है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये दो आइटम्स आती हैं, ध्यान से देखो। एक तो बैलेंस, अगर मान लो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस शीट के अंदर दिया है तो वो लिखेंगे। अगर आपने कोई एडिशनल पैसा लगाया, हालांकि फिक्स के अंदर एडिशनल पैसा ज़्यादा नहीं लगता, पर फिर भी अगर प्रॉफिट हुआ था तो आपने लगा दिया, एक तो वो आएगा। इसके अलावा अगर आप परमानेंट कैपिटल को विड्रॉ कर रहे हैं इसमें से तो डेबिट में आएगा। लास्ट में जो बैलेंस बचेगा वो, इसको आप एसेट साइड में लिखते हो, सॉरी लायबिलिटी साइड में, एसेट में नहीं आएगा। अगर यहाँ बैलेंस आता तो एसेट में लिखते। पार्टनर कैपिटल के नेम से आएगा, करंट के नेम से नहीं आएगा। बाकी सभी ट्रांजैक्शन जैसे आपने पीछे बनाया था ना पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग के केस में, सेम वही पार्टनर्स का करंट अकाउंट का बैलेंस जो लायबिलिटी में दिया होगा वो लिख देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है पहले कैपिटल में ट्रांसफ़र होता था, अब करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा क्योंकि फिक्स कैपिटल है। ऐसे ही पार्टनर की सैलरी भी आएगी यहाँ पे, प्रॉफिट भी सेम वैसे है। यहाँ पे अगर मान लो एसेट साइड के अंदर पार्टनर करंट अकाउंट का कोई डेबिट बैलेंस है, यानी कि एसेट में लिखा हुआ है बी करंट अकाउंट, इट मीन्स हमने बी को ऑलरेडी पैसा दिया हुआ है तो डेबिट में। ड्राइंग भी आएंगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी आएगी, लॉस भी आएगा और यहाँ पे बैलेंस आएगा। अगर ये साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो, अगर डेबिट ज़्यादा है तो हम यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन क्लोजिंग डेबिट बैलेंस। इसको हम फिर आगे फ्यूचर में एसेट साइड में लिखते हैं।
इसको तो हम लिखते ही लाइबिलिटी में। ये चीज़ अपने याद रखनी है। तो ये सिंपल सा केस है, थोड़ा ध्यान रखना। अगर कोई इसमें क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो, कभी भी टेक्स्ट कर देना। थैंक यू सो मच।